हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बात कर रहे हैं किंगडम फंजाई के बारे में। ओके, तो जो किंगडम फंजाई है, व्हेन वी स्टडी अबाउट फंगस, जब हम फंगस के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। ओके, जो फंगस है किस तरह के ऑर्गेनिज्म है? दीज आर हैविंग heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. Okay, heterotrophic में कौन सा आ जाएगा हमारा? सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स के तरीके से काम करते हैं। सेकंड, पैरासाइट्स के तरीके से काम करते हैं। ओके, और इसीलिए these are considered as decomposers. इन्हें कंसिडर किया जाता है डिकम्पोजर। ओके, ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वन। कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे किसमें? सिंपल में। ओके, तो डिकम्पोजर्स में हमारे दोनों आ जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस। दोनों आएंगे इसमें हमारे, बैक्टीरिया एंड फंगस। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किस चीज की बनी हुई है? वो काइटिन। सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है। ओके, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन किस चीज की बनी हुई है? काइटिन की, यानी कि एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। रिजर्व फूड, जो रिजर्व फूड है दैट इज ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। ओके, आगे इसमें हम बात करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, एकमात्र फंजाई है जो कैसी है? यूनिसेलुलर, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। और ये यूज की जाती है किस चीज के लिए? फॉर बियर प्रोडक्शन। अल्कोहल मेंशन कर दीजिए, अल्कोहल और ब्रेड इंडस्ट्री में, अल्कोहल इंडस्ट्री में और ब्रेड इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं? जब ब्रेड इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो इसे कहते हैं बेकर्स ईस्ट। और जब अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा तो इसे हम कहते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। ओके, जो सेकंड है वो कैसी है? मल्टी सेलुलर। बाकी के जितने भी फंगस हैं वो सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। ओके, एंड दे हैव ट्यूबुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं हाइफी। क्या कहेंगे जिसे हम? हाइफी। ओके, फिर इसमें हमारा आता है माइसीलियम। जो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हमारी माइसीलियम हम किसको कहेंगे? बॉडी ऑफ फंगस की बॉडी ऑफ फंगस विद फिलामेंटस हाइफी। तो उसे हम क्या कह देते हैं? माइसीलियम। क्या कहेंगे उसे? हम माइसीलियम कहेंगे।
ओके, देन इसके बाद आता है हमारा फेजेस। कौन कौन से फेज रहते हैं? तो नेक्स्ट है हमारा दैट इज फेजेस ऑफ फंजाई। फेजेस ऑफ फंजाई, फंजाई के अंदर कौन कौन से फेजेस हैं? ओके, फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव फेज एंड सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव फेज एंड सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, जो वेजिटेटिव फेज है इसे ऑल्सो कॉल्ड, इसे एसिलेमेट्री फेज भी कहा जाता है। और इस फेज में क्या करेगा? टेक्स न्यूट्रिशन, टेक्स न्यूट्रिएंट्स एंड increases its area, अपना एरिया इंक्रीज करेगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा वेजिटेटिव फेज के केस में। ओके, और ये न्यूट्रिएंट्स कहां से ले रहा है? फ्रॉम सरफेस, जिसे हम कह देते हैं सबस्ट्रेटम। क्या कह देते हैं? जिसे हम सबस्ट्रेटम कहेंगे। ओके, सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज के केस में वर्ड से ही समझ में आ रहा है किस चीज के लिए? फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्टिव फेज में। ओके, प्रोड्यूसेस गैमेट्स या स्पोर्स फ्रॉम फ्रूटनिंग बॉडी। फ्रूटनिंग बॉडी से क्या प्रोड्यूस करेगा? ये गैमेट्स वगैरह प्रोड्यूस करेगा। ओके, आगे इसमें टर्म आती है प्लैंक्टन कायमा। अगली जो टर्म है इसमें दैट इज प्लैंक्टन कायमा। प्लैंक्टन कायमा, जो प्लैंक्टन कायमा है, ओके, होगा क्या इस केस में? जो फंगल हाइफी हैं, फंगल हाइफी आर attached together to form a structure, जिसे हम कहते हैं प्लैंक्टन कायमा। ओके, टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर एज कॉम्पैक्ट टिश्यू के तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम कहते हैं प्लैंक्टन कायमा। ओके, और जो प्लैंक्टन कायमा है ये भी दो तरीके के हैं। दीज आर ऑल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोसेनकाइमा, सेकेंड इज pseudoplancton-chyma. First one is prosenchyma, second one is pseudoplancton-chyma. ओके, या इसे हम pseudoparenchyma भी कह देते हैं। ओके, तो होगा क्या? प्रोसेनकाइमा के केस में ये जो हाइफी हैं, हाइफी आर लूजली अटैच्ड with each other, लूजली अटैच रहते हैं, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, इनको अलग किया जा सकता है। जबकि स्यूडोप्लैंक्टन-कायमा के केस में क्या होगा? टाइटली अटैच्ड, जो हाइफी हैं, हाइफी आर टाइटली अटैच्ड, सो कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। ओके, देन इसके बाद हम आगे बात करते हैं किस तरह की फंगल हाइफी रहती हैं, टाइप्स ऑफ फंगल हाइफी।
यहां स्ट्रक्चर भी शो किया हुआ है, उससे समझ में आ जाएगा हमें काफी चीजें। टाइप्स ऑफ फंगल हाइफी, टाइप्स ऑफ फंगल हाइफी। इसमें जो फर्स्ट है हमारा दैट इज एसेप्टेट। एसेप्टेट यहां शो क्या हुआ है, ये एसेप्टेट। तो हो क्या रहा है इस केस में, एसेप्टेट के केस में क्या होगा, एक जो हाइफी है इसके अंदर पार्टीशन नहीं है, यानी कि सेप्टम नॉट प्रेजेंट, सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। कैसा है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसा है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इसी को हम क्या कह देते हैं, कोइनोसाइटिक। क्या कह देते हैं इस स्ट्रक्चर को हम, कोइनोसाइटिक। ये न्यूक्लियस है, जो रेड डॉट शो किए हुए हैं ये न्यूक्लियस है। ओके, तो सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और कोइनोसाइटिक, इन्हें हम कह देंगे जब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ओके, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यहां पे वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही। सेकंड जो है हमारा दैट इज सेप्टेट, ये शो किया हुआ। सेकंड वन इज सेप्टेट। ओके, सेप्टेट के केस में क्या होगा, सेप्टम फॉर्मेशन आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और ये जो सेप्टम है, सेप्टम किस चीज की बनी होती है, प्लाज्मोडेस्माटा। किस चीज का बना होता है ये, प्लाज्मोडेस्माटा का। ओके, तो यहां पे कंडीशन कैसी हो सकती है, मोनो। अच्छा, ये जो सेप्टम है इसके अंदर हो सकता है कि एक न्यूक्लियस होगा या दो न्यूक्लियस होंगे। ओके, अगर एक न्यूक्लियस है, वन न्यूक्लियस, तो उसे हम क्या कह देंगे, मोनोकैरियोटिक। और अगर दो न्यूक्लियस हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, बाई कैरियोटिक। तो हम उसे क्या कह देंगे, बाई कैरियोटिक। ओके, थर्ड वन जो हमारा आता है, थर्ड वन दैट इज सेप्टल पोर, ये शो किया हुआ सेप्टल पोर। जो सेप्टल पोर है, ओके, ये अलाउ करता है मूवमेंट, अलाउ मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू इट, और किन के केस में प्रेजेंट रहता है ये, जो सेप्टल पोर्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटिस एंड ड्यूटीरोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस के केस में और ड्यूटीरोमाइसिटिस के केस में। ओके, फोर्थ आ जाता है हमारा डोलीपोर। फोर्थ क्या है, डोलीपोर। जब जो सेप्टल पोर है, ओके, उसमें बैरल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी तो उसे हम कहते हैं डोलीपोर। क्या कहेंगे उसे हम, फोर्थ जो है इसमें हमारा दैट इज डोलीपोर। ओके, बैरल स्ट्रक्चर इन सेप्टल पोर किन में प्रेजेंट है, बेसिडियोमाइसिटिस। किसमें प्रेजेंट है ये, बेसिडियोमाइसिटिस के केस में ये प्रेजेंट है। ओके, देन आगे इसमें हम बात करते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जो रिप्रोडक्शन है वो तीन तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो तीन तरीके से होता है। ओके, फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज asexual reproduction.
थर्ड वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स की हेल्प से, क्योंकि जो वेजिटेटिव है, हालांकि ये भी हमारा किस में आ जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आ जाता है। ओके, तो वन बाय वन हम बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट के केस में, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव के केस में फर्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो एक बॉडी है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, सेकंड बडिंग, एक ऑर्गेनिज्म में से एक बर्ड अराइज होगा और वो बर्ड आगे चल के बड़ा होगा, वो अलग हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। थर्ड वन इज फिशन, जो पेरेंट बॉडी है दैट विल बी ब्रोकन डाउन, जो पेरेंट बॉडी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी दो ऑर्गेनिज्म में, और वो जो दो ऑर्गेनिज्म आगे चल के नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ओके, फोर्थ स्क्लेरोटिया, फोर्थ वन इज स्क्लेरोटिया, और स्क्लेरोटिया के केस में क्या होगा, ये कॉम्पैक्ट मास ऑफ फंगल हाइफी which give rise to new hyphae during favorable condition। जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। ओके, जो फिफ्थ है इसमें हमारा दैट इज राइजोमॉर्फ, राइजोमॉर्फ, जो राइजोमॉर्फ है जब अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन में हाइफी को रखेंगी डोरमेंट स्टेज में, हाइफी को रखेंगी डोरमेंट फेज में, यानी कि इनएक्टिव फेज में रखेंगी। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसके बाद हमारा आता है, और ये कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द एपिकल टिप्स, एपिकल टिप्स पे ये प्रेजेंट है। फिर सेकंड हमारा आता है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वेजिटेटिव था, सेकंड हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होगा, पढ़ा है हमने, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स will give rise to जाइगोस्पोर, मोस्टली हम जाइगोट कह देते हैं। ओके, तो इसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं, इसमें फर्स्ट होगा प्लाज्मोगेमी, सेकंड जो फेज होगा उसे हम कह देते हैं डायकैरियन फेज। ओके, एंड थर्ड जो आएगा इसमें कैरियोगेमी, थर्ड जो स्टेज आएगी दैट विल बी कैरियोगेमी। ओके, प्लाज्मोगेमी के केस में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा दो गैमेट्स का। ओके, अब साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया लेकिन न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं करे। ओके, तो डायकैरियन फेज इंटरमीडिएट फेज है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में। डायकैरियन फेज यानी कि टू न्यूक्लियाई, इसीलिए इसे कहा जाता है डाई यानी कि टू, कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, और इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं n+n से। कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे हम, n+n से। ओके, ओके, यहां पे गैमेट्स का जो साइटोप्लाज्म वो फ्यूज कर रहा है, तो गैमेट्स कैसे हैं, इसलिए इसे कहा कह दिया जाता है हैप्लोफेज, इसे हम कह देते हैं, जो सेकंड है हमारा डायकैरियन फेज ही से हम कहेंगे। ओके, थर्ड जो कैरियोगेमी, यहां पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और इसमें न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन होगा किसका, न्यूक्लियाई का, गैमेट्स के न्यूक्लियाई का भी फ्यूजन होगा।
ओके, और इस फेज को हम क्या कह देते हैं? डिप्लोफेज। क्या कह देंगे? इस फेज को हम डिप्लोफेज कह देंगे। ओके, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही जो कॉम्पैटिबिलिटी है, जो कॉम्पैटिबिलिटी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये दो तरीके से, फर्स्ट होमोथैलिक, सेकंड हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक एंड सेकंड इज हेट्रोथैलिक। और इसके बारे में किसने बताया था? ब्लैक्सली ने इसके बारे में बताया था। ओके, तो होमोथैलिक का मतलब क्या है? होमोथैलिक सिंपली मीन्स फ्यूजन between the gametes of same genetic type, और इसीलिए इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कह देते हैं हर्मैफ्रोडाइट्स। ओके, जबकि हेट्रोथैलिक के केस में क्या होगा? यहां पे फ्यूजन बिटवीन द गैमेट्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक टाइप, फ्यूजन बिटवीन द गैमेट्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक टाइप। और कहां से प्रोड्यूस हुए हैं? प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स, तो उसे हम कह देते हैं हेट्रोथैलिक। ओके, जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहां पे मेंशन किया हुआ है, वन बाय वन इनके बारे में हम बात कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से ही। ओके, जो फर्स्ट वन है इसमें हमारा, दैट इज प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, यानी कि दो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। कैसा हो सकता है? आइसोगैमी। कैसा हो सकता है? फर्स्ट आइसोगैमी। इसमें हमारा ये फर्स्ट है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन के केस में। तो इसमें क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का। फर्स्ट इज आइसोगैमस, फर्स्ट वन इज आइसोगैमस। ओके, यानी कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे हैं? एक जैसे हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट आर सिमिलर, एक जैसे हैं। ओके, और दोनों कैसे हैं? मोटाइल हैं। दोनों कैसे हैं? मोटाइल हैं। ओके, जबकि एनाइसोगैमस के केस में क्या होगा? जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? अलग अलग है। यहां पे रेड में हमने शो किया हुआ है मेल गैमेट को। ओके, तो उसे क्या देते हैं? एनाइसोगैमी। ये है हमारा उगैमी। उगैमी के केस में क्या होता है? जो एग है वो कैसा है? इमोटाइल, वो मूव नहीं कर सकता और स्पर्म उसके साथ आके फ्यूज करेगा, उसे हम कहेंगे उगैमी। ओके, सेकंड है हमारा गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसके केस में क्या होगा? जो मेल है यानी कि एंथ्रीडिया मेक्स ए फर्टिलाइजेशन ट्यूब, वो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाता है विच फ्यूजेस विद उगोनियम, जो उगोनियम के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा। यहां पे ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, इसके थ्रू न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस पास करेगा किसके पास? उगोनियम के फीमेल न्यूक्लियस के पास। ओके, थर्ड वन जो है हमारा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इस केस में क्या होता है? कंजुगेशन। क्या होगा इस केस में? कंजुगेशन होगा। ओके, गैमेट्स के बीच में आपस में कंजुगेशन होगा और एक्सचेंज करेंगे जेनेटिक मटेरियल को। फोर्थ इज स्पर्मोगैमी। स्पर्मोगैमी के केस में क्या होगा? फोर्थ स्पर्मोगैमी के केस में विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर, जिसे हम कहते हैं ट्राइकोगाइन, ये रिसीव करेगा इस स्पर्मेटियम को।
ओके, और ये इसके अंदर एंटर करेगा लाइक दिस, और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। ओके, फिफ्थ जो है हमारा दैट इज सोमेटोगेमी, यानी कि यहां पे गैमेट्स मौजूद नहीं है, तो ये क्या है, ये है माइसीलियम। ये दोनों शो क्या हुआ है, प्राइमरी माइसीलियम, इधर ब्लैक में इधर रेड में, और ये फ्यूज कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम बनाते हैं। ओके, इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ हाइफी, फ्यूजन ऑफ हाइफी। तो वर्ड से समझ में आता है सोमेटो, यानी कि सोमेटिक सेल्स क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। ओके, लास्ट इसमें आता है हमारा फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो लास्ट है हमारा दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, अलग अलग तरीके के स्पोर्स की हेल्प से। ओके, फर्स्ट इसमें है हमारा जू स्पोर्स के बारे में। जो फर्स्ट है इसमें हमारा दैट इज अबाउट जू स्पोर्स। जू स्पोर्स कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड हैं। कैसे हैं जू स्पोर्स, फ्लैजिलेटेड, और इसके अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, लोकोमोशन में। ओके, और एग्जांपल इसमें आता है हमारा एल्ब्यूगो, एग्जांपल्स मेन है। ओके, एल्ब्यूगो एंड फाइटोफ्टोरा, ओके, जो सेकंड आता है हमारा टाइप, सेकंड टाइप दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स, ओके, स्पोरेंजियोस्पोर्स कैसे हैं, इमोर्टाइल, तो कैरिड बाय एयर करंट की हेल्प से ये कैरी होते हैं, और ये जो इसकी कवरिंग है इसे क्या देते हैं हम, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। ओके, एग्जांपल इसमें क्या आ जाता है हमारा, म्यूकर, एग्जांपल क्या आ जाएगा इसमें हमारा, म्यूकर। ओके, थर्ड वन है हमारा कैलामिडियोस्पोर्स, थर्ड वन इज कैलामिडोस्पोर्स। किसके केस में होगा, कैलामिडिया के केस में ये स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है हमारे, कैलामिडियोस्पोर्स प्रेजेंट है। ओके, फोर्थ आता है हमारा ऑइडिया, फोर्थ वन इज ऑइडिया। ऑइडिया के केस में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है, और इस सिंगल को हम कहेंगे ऑइडिया। कैसा, इमोर्टाइल है, सिंपल सी बात है, अगर फ्लैजिला नहीं है तो कैसा होगा, इमोर्टाइल होगा। ओके, एग्जाम्पल इसमें है राइजोपस। ओके, फिफ्थ इज कॉनिडिया, कॉनिडिया के केस में दो जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये मिलकर बनाते हैं कॉनिडिया। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, पेनिसिलियम और एस्परगिलस। सिक्स्थ इसमें आता है हमारा एस्कोस्पोर्स, प्रेजेंट इन कवरिंग, जिसे हम कहते हैं एस्कस। ओके, और नंबर कितना होगा, 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटिस, ये जो कवर है इसे हमने कहा एस्कस, इसके अंदर ये 8 प्रेजेंट है एस्कोस्पोर्स। लास्ट वन जो है हमारा बैसिडियोस्पोर्स, और बैसिडियोस्पोर्स के केस में ये प्रेजेंट है बैसिडियोस्पोर्स, किसमें, ये हो गया बॉडी जो है फ्रूटिंग बॉडी बैसिडियम, और ये जो एंड है इसे हम कहते हैं स्टेरिग्मा, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बैसिडियोस्पोर्स। वन बाय वन ये क्या होंगे, रिलीज होंगे। ओके, तो ये था किसके बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। ओके, थैंक यू।